कहानी दो भाइयों पर आधारित है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब था। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और धन दौलत थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। बड़े भाई का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई बहुत ही दुख कष्ट सहकर अपना गुजारा कर रहा था। दीपावली का त्यौहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशी मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ नहीं था। छोटा भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना देखकर छोटा भाई को सहन नहीं हुआ और वह अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया, ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहाँ उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने अब छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते रोते घर लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका, जिसके सामने एक लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने छोटा भाई को सवाल पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने उस छोटे भाई को कहा, अगर तुम मेरा यह लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम बहुत अमीर बन जाओगे। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम पास के जंगल में पश्चिमी दिशा में जाओ, वहाँ तुमको एक गुफा दिखेगा। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। उन बौनों को मालपुआ बहुत पसंद है। वह मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएगा। तुम उन्हें मालपुआ के बदले जादू चक्की मांगना। गरीब भाई ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और वह उस गुफा में पहुंचा। वहां उस गरीब भाई ने 3 बौने को देखा। उनमें से एक बौने ने उस भाई को कहा, मैं तुम्हें इन मालपुआ के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। तभी उसने जादू चक्की को उस बौने व्यक्ति से मांगा। जादू चक्की को देते समय उस बौने व्यक्ति ने कहा, यह जादू चक्की है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चक्की को घुमाना और मांग लेना। जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो उस पर एक लाल कपड़ा डाल देना, चक्की बंद हो जाएगी। बौने की बात सुनने के बाद वह गरीब भाई अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उस गरीब भाई ने चक्की को घुमाते हुए सबसे पहले कहा, चक्की चक्की चावल दे। तभी चक्की ने जादू से ढेर सारा चावल उसके सामने निकाल कर डाल दिया। उसके बाद उसने चक्की से दाल निकाला। गरीब भाई के परिवार उस दिन सभी पेट भर के खाना खाए और सो गए, और बच्चे खुद से चावल और दाल और अन्य अनाज को लेकर गरीब भाई सवेरे बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य से उसने उन अनाजों को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर रोज़ कुछ न कुछ अनाज बनाता और बाजार में बेचने जाया करता था। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से ज़्यादा भी अमीर बन गया। बड़ा भाई छोटे भाई की अमीरी से जलने लगा और वह सोचने लगा कि जो कुछ दिन पहले मुझसे भीख मांगने के लिए आया था वह अचानक कैसे अमीर बन गया। छोटे भाई की असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी चुपके से छोटे भाई के घर आया। जब उसने चक्की से अनाज निकलते हुए देखा तो वह चौंक गया, और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो उसने चक्की को चुरा लिया और वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी चिंतित थी कि आखिर इस साधारण से चक्की में ऐसा क्या है कि मेरे पति घर बार छोड़कर इस चक्की को लेकर दूसरे देश जाने की सोच रहे हैं। नाव पर ही पत्नी ने चक्की के विषय में पूछा तो उसके पति ने चक्की के विषय में सब कुछ बताया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया कि चक्की चक्की चावल बना। बस फिर क्या था, चक्की ने चावल बनाने लगा। चावल इतना ज़्यादा हो गया कि नाव पानी में डूब गया और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूब कर मर गए। छोटे भाई को तो चक्की शुरू करना तो देखा था, परंतु उसे बंद करने का तरीका नहीं पता था। यही उसके अंत का कारण बना।